मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मल्टीप्लाई और डिवाइड पे बात करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेरिक का निशान यूज होता है, जबकि डिवाइड करने के लिए हम स्लैश लगाते हैं। मैं इस अपने सेल को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इक्वल साइन लगाऊंगी। इक्वल साइन लगाने के बाद मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसे वैल्यू लिखकर भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, जिस तरह से पिछली क्लास में हमने वैल्यूज लिख के प्लस किया था। अब मैं वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई करती हूँ। पहले मैं यहाँ 20 लिख लूंगी और उसके बाद शिफ्ट के साथ 8 बटन के कीबोर्ड से प्रेस करूंगी तो उसके ऊपर स्टेरिक का निशान मौजूद है जो यहाँ आ जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए हम इस निशान को यूज करते हैं। उसके बाद मैं नीचे वाली वैल्यूज 5 लिख लेती हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ 100 आंसर मेरा आ जाएगा। लेकिन ये मेरा आंसर ऑटो अपडेट नहीं है क्योंकि यहाँ मैंने वैल्यूज ऐड की हैं, सेल एड्रेस नहीं। अब मैं नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी और इक्वल साइन लगाऊंगी, राउंड ब्रैकेट, अपना ये वाला सेल सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद स्टेरिक का निशान, उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब मेरा आंसर आ गया। ये आंसर मेरा ऑटो अपडेट है। उसके बाद हम नीचे डिवाइड करें तो डिवाइड करने के लिए हम स्लैश लगाते हैं। यहां भी हम इक्वल लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट, उसके बाद 20 लिखूंगी मैं। 20 लिखने के बाद स्लैश लगाऊंगी, स्लैश लगाने के बाद 5 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये मेरा आंसर आ गया। अब नीचे मैं सेल का एड्रेस देकर इसको डिवाइड करूंगी। अब मैं यहाँ इक्वल लगाऊंगी, राउंड ब्रैकेट, इस सेल का एड्रेस दूंगी, स्लैश लगाऊंगी, अपने नीचे वाले सेल का एड्रेस दूंगी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आंसर आ गए। अब मैं अपनी इस वैल्यू को जो मैंने 20 है चेंज करके 30 कर देती हूँ। 30 करने के बाद जैसे ही बाहर क्लिक करूंगी तो आप देखें जिन फॉर्मूलाज में मैंने सेल का एड्रेस दिया है उसका आंसर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। मैंने जो नई वैल्यू दी है उसके मुताबिक चेंज हो गया है और जो मैंने वैल्यूज दे के मल्टीप्लाई या डिवाइड किया था उसका आंसर चेंज नहीं हुआ। इसलिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आप माइनस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड या कोई भी, तो आपके लिए बेहतरीन जो सजेशन मैं आपको दूंगी वो यही है कि आप सेल एड्रेस दें, ना कि वैल्यूज। उसके बाद आप ज्यादा वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नीचे इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना चाहूं तो मैं यहाँ इक्वल साइन लगाऊंगी। इक्वल साइन लगाने के बाद अपनी ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी, उसके बाद इस सेल की वैल्यू दूंगी, स्टेरिक का निशान, अपना दूसरा सेल, स्टेरिक का निशान, अपना थर्ड सेल के बाद ब्रैकेट क्लोज और आप देखें यहां मैंने 2 नहीं 3 वैल्यू ऐड की हैं। इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, जितनी वैल्यूज आप चाहें, और एंटर प्रेस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हो, काफी सारी वैल्यूज हो, अगर आपके पास 100-200 रिकॉर्ड्स हैं या किसी बड़ी फैक्ट्री का डाटा मौजूद है, हजारों की तादाद में है, तो आप कब तक उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई या प्लस के साइन के साथ लिखते रहेंगे। उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप रेंज दे दें। और रेंज देने के लिए अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज होता है। जैसे हमने प्लस करने के लिए सम का फंक्शन यूज किया था, उसी तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट का फंक्शन यूज होता है। एक बात मैं आपको वाज़ेह करती जाऊं, जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं या माइनस कर रहे होते हैं तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती। हम इक्वल साइन लगाते हैं, अपनी ब्रैकेट स्टार्ट लगाते हैं, उसके बाद वो वैल्यूज लिखते हैं या उस सेल का एड्रेस देते हैं, माइनस या डिवाइड साइन लगाते हैं, दूसरे सेल की वैल्यूज लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। क्योंकि जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो 2 वैल्यूज ही माइनस होती हैं, एक वैल्यू से हमने दूसरी वैल्यूज को माइनस करना होता है।
अगर हमने तीसरी वैल्यू माइनस करनी है तो फिर उसके आंसर में से तीसरी वैल्यू माइनस होगी, या इसी तरह से डिवाइड ऑप्शन भी चलता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या प्लस कर रहे होते हैं तो उस तरह से हम प्रोडक्ट या सम का फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहां मैं इस सेल को सिलेक्ट करके इक्वल साइन पहले लगाऊंगी, उसके बाद प्रोडक्ट का फार्मूला लगाऊंगी। प्रोडक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी। और अगर मैं इस जून के रिकॉर्ड को मल्टीप्लाई करना चाहती हूं तो मैं इसकी रेंज बनाऊंगी, और रेंज बनाते ही यहाँ रेंज आ गई, और रेंज आने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूं तो ये मेरा आंसर आ गया। इसने इस तमाम सेल को मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, और डिलीट करने के बाद इस आंसर को भी डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके आऊंगी और इक्वल साइन लगाऊंगी, प्रोडक्ट का फार्मूला लगाऊंगी, ब्रैकेट स्टार्ट, और इन दो सेल की रेंज दूंगी। रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूंगी तो मेरा आंसर आ गया। अब अगर मैं नीचे वाली तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं यहां से पकड़ के ड्रैग करूंगी तो मेरा आंसर तमाम कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इनको डिवाइड करती हूँ, मैं अपने सेल को डिलीट कर लेती हूँ, और डिलीट करने के बाद अगर मैं इसको इस पे डिवाइड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊंगी, इक्वल साइन लगाऊंगी, ब्रैकेट स्टार्ट, और इस सेल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद स्लैश, उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा आंसर डेसिमल में आ रहा है क्योंकि मई की वैल्यूज छोटी है, जबकि जिस पे हमने डिवाइड किया है जून की वैल्यू बड़ी है। अब अगर मैं नीचे वाली वैल्यूज को भी डिवाइड करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूंगी तो मेरा आंसर तमाम सेल्स में आ जाएगा। और तो आप देखें, जिसमें मई की वैल्यूज बड़ी हैं वहां हमारे डेसिमल नंबर से पहले भी नंबरिंग मौजूद है, और जो वैल्यूज हमारी डेसिमल में आ रही हैं उनमें जून की वैल्यूज छोटी है। इस तरह से आप अपनी डिफरेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।